नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में विवाद आए दिन सामने आते रहते हैं। कानपुर में डीएम और सीएमओ का जो प्रकरण है वो इसी तरह का एक नया विवाद आया है सामने। हालांकि सीएमओ हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन यह विवाद पूरे प्रदेश में एक बड़ी चर्चा का विषय बना, क्योंकि ये मामला ऐसा है जिसमें आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के कारण इसमें शामिल हो गए हैं। इस विवाद के पीछे कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच काफ़ी समय से चल रहे एक फर्म को लेकर भुगतान बड़ा कारण बताया जा रहा है। वैसे कानपुर के जो डीएम हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, वो जब से ज़िले में गए हैं वो ताबड़तोड़ छापेमारियां कर रहे हैं। उससे स्वास्थ्य महकमा भी स्वाभाविक है कि परेशान है, लेकिन बात तब फंस गई जब ये बात आई कि सीबीआई की जांच में फंसी है एक संस्था जेएम फार्मा। उसको पेमेंट के लिए जिलाधिकारी द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, और जिस पर जो सीएमओ है डॉक्टर हरिदत्त नेमी वो तैयार नहीं थे। हालांकि यहाँ विचित्र बात यह है कि डीएम और सीएमओ दोनों अपने को ईमानदार घोषित किए हुए हैं, लेकिन जिस फर्म की भुगतान की बात सीएमओ कह रहे हैं वो साथ ये भी बताते हैं कि उसने जो सप्लाई किया था किट वो घटिया था, अधोमानक था। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन किट सप्लाई करने वाली संस्था का पेमेंट रोका गया है। वो ये भी कहते हैं कि ये माल चाइनीज़ था, तो 1.25 करोड़ रुपए का भुगतान ऐसे नहीं किया जा सकता। और डीएम द्वारा उनको मीटिंगों में बार बार अपमान किया जा रहा था, बेइज्जत किया जा रहा था, जिसकी उन्होंने अपने प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा से शिकायत भी की थी, लेकिन वहाँ से भी कोई मदद नहीं आई। तो ये बार बार बात कहा जाना कि सिस्टम से चलो, सिस्टम से चलने का मतलब एक ही है कि मिलजुल के खाओ तो हल्ला ना मचे। लेकिन दूसरी ओर अगर आप जेपी सिंह को डीएम के रूप में देखें तो उनकी छवि एक स्वच्छ और अच्छे अफसर की रही है। कई बड़े मामले उन्होंने पकड़े, पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक वो तैनात रहे। ये तीसरा जिला है, उनके सख्त रवैये से जिले के अफसर नेता परेशान रहते रहे, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार के पहले आरोप में वो घिरे हैं। उनकी सख्ती का भी कारण है कि राजनीतिक जो जिले की व्यवस्था है वो कुछ उनके पक्ष में है, कुछ उनके खिलाफ भी है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सीएमओ के पक्ष में एक पत्र भी लिखा था, जिससे सीएमओ को इस बात का बल मिला कि वो सही काम कर रहे हैं। लेकिन वो पत्र बहुत काम नहीं आया और सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया गया। कानपुर के कुछ विधायक भी सीएमओ के पक्ष में हैं, लेकिन अभिजीत सांगा जो विधायक हैं उन्होंने डीएम का पक्ष लिया है और सीएमओ को भ्रष्ट और बेकार अफसर बताया है। इस लड़ाई में कौन सही है कौन गलत, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसकी भी जांच सरकार ने कहा हम कराएंगे, लेकिन वो भी बात अभी तक क्लियर नहीं हुई। कहा गया एसटीएफ से जांच करा ली जाए। सीएमओ अभी इसके लिए हाई कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप ये देखें तो योगी सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जो बात है उसमें जितेंद्र सिंह की छवि को पहली बार तगड़ा डेंट लगा है। उनके समर्थक बहुत सारे लोग हैं, उनके काम के प्रशंसक, लेकिन ये मामला ऐसा हो गया है कि सामने वाला झुकने को तैयार नहीं है। तो डीएम और सीएमओ के विवाद में कौन सही है कौन गलत है ये फैसला बाद में होगा, लेकिन सरकार की छवि पर भी एक बड़ा दाग लगाया है। ये दाग सीएमओ के निलंबन से धुलने वाला नहीं है। इस दाग की धुलाई तब होगी जब इसमें जांच रिपोर्ट स्पष्ट रूप से आवे और ऑडियो भी पता लगे
कि आखिर माजरा क्या था।